चले चलो। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे है आपके भाई के वॉलेट से पैसे चुराने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की? हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? पैसे चुराए हैं इसने अपने ही घर में, अपने ही भाई से। किससे पूछे पैसे लिए? अरे चोरी वोरी नहीं करी है मैंने, फालतू की बातें मत करो आके यहाँ पर। चोरी करी है मैंने, भैया ने बोला था पैसे निकालने के लिए वॉलेट से, तो पैसे निकाल के लेके जा रहा था। आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, तूने पैसे मांगे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और तूने बिना पूछे पैसे निकाल लिए। घर के खर्चे पता भी है कितनी मुश्किल से निकलते हैं, कितनी मुश्किल से मैं खर्चा निकालती हूँ, सब कुछ संभाल के रखती हूँ और तुम लोग बस उड़ाने के लिए पैसे लेके चले जाते हो। एक मिनट, आप समझ में आ रहा है कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं ना, लेकिन आपके हस्बैंड तो आपको कहीं लेकर नहीं जाते, इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है ना आपको। इसीलिए आपने मेरे हस्बैंड पे आके थप्पड़ मार दिया। मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, अपने पैसों से जाओ, मेरे पति के पैसों से नहीं। तो मुझे पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, हमें घर चलाना होता है। तुम लोग को उस चीज से तो फर्क पड़ता नहीं है। और इतनी जो तुम अकड़ दिखा रहे हो ना तान्या, बाहर अगर घूमने जा रही तो मेरे पति के पैसों से जा रही हो, अपने पति के पैसों से नहीं। तो आपके पैसे भी नहीं है, वो बड़े भैया है मेरे, मैं कुछ भी कर सकता। बहुत ही कौन है पीछे बोलने वाली? जब साहब बोले जा रही, छोटा भाई उनका मैं। तुम्हारी भाभी जिसके सर पे सारी जिम्मेदारी है और जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो। सारा जब काम याद आता है तब अपनी भाभी याद आ जाती है, लेकिन आवारागर्दी करनी होती है, पैसे उड़ाने होते हैं तो ये तुम्हारा भाई हो जाता है। और जब पैसों की दिक्कत आती है मुझसे हिसाब मांगते हैं और मैं क्या बोलूं? फिर तुमने उड़ा दिए। बोले जा रही है और भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज तक आपने तो कुछ नहीं बोला मुझे, हैं? अगर मैं कुछ करता हूँ मुझे डांटे तक नहीं, और ये कल क्या ये औरत मुझे डांटेगी यहाँ पर, तमाशा करेगी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं उनको? कुछ इतना छोटा है वो करके, और तुमने चाटा क्यों मारा उसको? पहली बार थोड़ी पैसे निकाले उसने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुम उसको। अरे कितना छोटा भाई है, स्कूल में है क्या कि अभी भी हमसे पैसे मांगेगा? शादी हो चुकी है, कुछ तो जिम्मेदारी समझे। चलो हम इसे फोर्स नहीं करते कि बाहर जा कमा, लेकिन इतना तो समझे कि घर के खर्चे होते हैं। खर्चे करवा लो, घुमा लो इधर उधर। बस बहुत हो गया, हमें अब किसी की बात नहीं सुननी है। और आप लोगों का ना डेली का ड्रामा हो गया। मैं तो कह रही हूँ हम अलग ही हो जाते हैं, तभी ये खुश रहेंगी। आप यही चाहती है ना कि दो भाइयों में फूट डल जाए? हम यहाँ पे रहते तो आपको बहुत दिक्कत होती है ना। हम अलग हो जाएंगे, फिर आप अच्छे से खुशी से इस घर में रहना। हम अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। तान्या, मुझ पे ना गलत इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे तुम लोगों के यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है फिजूल खर्चों से, और वही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आती है नहीं। और 2 मिनट में बोलते हैं घर बंटवारा कर लेते हैं। अरे इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, आज तक मैंने तो नहीं बोला कि घर अलग कर लेते। अरे अभी की आई हुई है ये, और घर तोड़वाने की बात कर रही है। अभी तमीज से बात करो। पैसे अगर मैंने चोरी करे ना, मुझे आके बोलो, मुझे डांटो। थप्पड़ तो मार दिया, मेरी बीवी को बोलने की क्या जरूरत है? वो तो सच बोल रही है जो भी बोल रही है, और आप पता नहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बस बड़े भाइयों कुछ स्टैंड लो ना मेरे लिए। राजा बस घर की लड़ाई है, छोटे। रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे।